ये तो ये है कि जबरदस्ती गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, इस परमिशन का कोई फायदा भी नहीं है। और मोदी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, आज ना करे चाहे 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, मोदी गवर्नमेंट को ये बिल किसी भी सूरत में वापस लेने पड़ेगा। रही बात, मैं संत रविदास इंटरनेशनल मिशन का संस्थापक, हम लोग हर मूवमेंट में किसान भाइयों के साथ हैं, हमारी गाड़ियाँ पीछे हैं। अभी हम लोग भंडारे का आयोजन अभी रास्ते में चलते चलते इन लोगों के लिए कर रहे हैं और हम हर तरह से किसान दाता के साथ में हैं और तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट ये देख ले कि एक आम आदमी जिस दिन बाहर निकल गया तो इनका जीना हराम हो जाएगा। अभी जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून स्थगित कर देते हैं, वापस करने की रद्द करने की मांग नहीं कर रहे, क्या लगता है कि जब तक रद्द नहीं होगा तब तक किसान इस तरीके किसान ऐसे ही 1 साल 2 साल 3 साल, ये तो अन्नदाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता। और आम आदमी इनके साथ है, 3 साल तक रहे 4 साल। अरे बीजेपी गवर्नमेंट 24 तक ही तो है मेरे भाई, हम ही लोग तो वोट देते हैं, वोट लेके ये समझते हैं हम सब कुछ बन गए। इसके साथ हमारे भीम आर्मी की पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है, हमारे छोटे भाई जैसे कि आप इनको देख पा रहे हैं। और ये सेवा हमारी निरंतर चलती रहती है। जो भी आंदोलन हो, भीम आर्मी का आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, तो हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम हर जगह जो भी बन सकता है, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं इकट्ठा होके ये प्रसाद वितरण हमेशा हम लोग करते रहते हैं। तो आज आपने क्या किया यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे? गाजीपुर बॉर्डर पे जैसे हम लोग कुछ प्रसाद लेके आए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत लंबी लाइन है और करीब हमारा जो सिस्टम था हमने 10,000 लोगों के लिए ये खाने की व्यवस्था की है। और हमारा सबसे बड़ा श्रेय हमारे जो यूके में बैठे भाई साहब कुंदलाल जुम्मड़, उनकी जो पूरी टीम है वो हमारा सहयोग करती है। संत रविदास इंटरनेशनल मिशन दिल्ली के जितने भी हमारे मेंबर साहिबान हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे आर्थिक सहयोग करते हैं। क्योंकि ये एक आदमी का कोई संगठन नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पीपल्स ग्रुप में काम करता है। जैसा कि आप देख करें हमारे सीनियर रीटा सिंह जी हैं, वो लगातार हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करती रहती हैं और लगे रहते हैं। हमारे बीके सिंह जी सीनियर हमारे हैं भाई, थोड़ा लाइन से आ जाओ। लाइन से। अभी हम आने वाली 28 तारीख को भी छतरपुर से एक बहुत विशाल शोभा यात्रा लेके गुलकाबाद मंदिर, जो वो ऐतिहासिक मंदिर जो निकम्मी सरकार ने उसको डेमोलाइज कर दिया था और उन्हें हमें वो पानी की बोतल हाथ से मिला है और 28 तारीख को वो दोबारा से खुल रहा है। और हम शोभा यात्रा विशाल जनसमूह के साथ, जिसमें हमारे भीम आर्मी के जितने 96 बच्चे अंदर हुए थे वो भी सारे आ रहे हैं। काबिल तारीफ है और महिलाओं की जो संख्या होती है वो बराबर संख्या में रहनी भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो आंदोलन है, आखिर जो सरकार मौजूदा सरकार है वो क्यों बार बार आम लोग जनता को, जबकि जनता ने उनको चुन के भेजा है, उनके ऊपर अत्याचार करती रहती है, आरोप करती रहती है, क्या कारण हो सकता है? ये सरकार की अपनी मनमानी है। इसलिए जो किसान सबको पेट में दाना देता है और रोजी रोटी देता है, खाता है, पेट भरता है, सरकार भी खाते हैं, उनके लिए जो ये नीति बनाई काले कर ये गलत है। और कानून बनाने में इनको शर्म नहीं लगी और सामने आने में इनको शर्म लग रही है। और गांव से पहले किसानी खत्म कर दिया, यहाँ आकर के महिलाओं ने जूठा प्लेट धो रहा है और धो रही है, उससे उनकी गुजारा चल रही है। तो गलत बात है ना। सरकार अपने लिए नीति बनाती कि किसानों के लिए। तो ये एक बात हम लोगों का एक सारे किसान भाई को कहना है, जब किसान बोलेगा दिल्ली के शासन डोलेगा, वो कब तक चुप होके बैठे रहेंगे और वो कब तक में छुपे रहेंगे? एक दिन उनकी बात मानना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगी हिटलर सही। जो सरकार निकम्मी है उनको बदलनी है, नहीं बदलेंगे तो नहीं चलेगा। तो रीटा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो संविधान हमारा है वो ये कहता है कि आम जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार देता है। और जिन कानूनों की हम बात कर रहे हैं वो कानूनों को ताक पर रख करके तोड़ करके उन्होंने जबरदस्ती थोपा है किसानों के ऊपर। तो क्या कहेंगे इस पर? तो किसान पर में थोपा तो इतना दिन लोग नहीं बोल रहे थे, ये हद कर दिए तो अब तो बोलना ही पड़ेगा, ये सरकार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जब तक सारे लोग हमारे एक हैं, वो अन्नदाता हैं, ये गरीबों को भी, अमीरों को भी, सरकारों को भी ये गुजारा चलता है। सरकार नहीं चलाती, सरकार 3% लोगों को, अमीरों को चलाता है, गरीबों को नहीं चलाता है। ये हिटलर शाही कतई नहीं चलेगी। तो आप रीता जी, आप क्या किसानों का समर्थन करने यहाँ पे आई हैं? जी, मैं किसानों का समर्थन करती हूँ, तहे दिल से करती हूँ। और मेरा तो ये मानना है, जो लॉकडाउन किया था सरकार रातों रात, कोई भी प्लानिंग होता है तो 1 मिनट में होता है, इनकी ये नहीं चलेगी ना।
इस दौरान में, इस भूखमरी में ये किसान भाई थे जो लोगों को जान बचाया, राशन दिया, अन्न दिया, जो कुछ भी दिया। आज किसान नहीं रहता तो लोगों की क्या हालत होती है आप देख लीजिए। ये बोलने की बात ना, आप मीडिया से हैं जो भी है, आप देख लीजिए क्या सरकार की रवैया रही। कभी तो नोट को कंगाल कर दिया, कभी तो अन्न को। ये सरकार न बेटी बचा पाया न रोटी बचा पाया, इतनी निकम्मी सरकार है, यही मैं कहूँगी। आज 26 जनवरी है जी। गणतंत्र दिवस है, देशवासियों को क्या कहेंगे आप? भाई ये कहने के लिए देश हमारी आज़ाद हुई है, लेकिन पहले हम गोरों से लड़ते थे, अब हम चोरों से लड़ रहे हैं। और ऐसे चोर हैं जिसका अंदाजा नहीं है। तो गोरों से लड़ाई हुई थी तो हमारी उतनी हुकूमत नहीं थी, लेकिन ये काले से जो हम लड़ रहे हैं ना चोरों से, इनसे डेग डेग पर बैरियर लगा हुआ है, डेग डेग पर रोक लगी है। जिनकी तजुर्बा है, जो खेत दे करके बीज बो देते हैं, वो हम इनके लिए अनपढ़ हो गए और शिक्षित हो गए। यही एक शिक्षित है क्या? ये सरकार बहुत झूठ, ये बिल्कुल निकम्मा, ये सरकार ररुअन की सरकार है, ना इनकी दुख है ना दर्द है, कुछ भी नहीं है। अभी आपने कहा कि गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार पूरी की पूरी चोर है? पूरी की पूरी चोर है भाई। किसके लिए आप कानून बनाए? जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदल दीजिए, नहीं चलेगी इनकी हिटलरशाही। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।